सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या वाला आलिका व अस्हाबिका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। के न कीता यार ने एक यार वास्ते के न कीता यार ने एक यार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते रब में आस्ते रब में फला सजाया ने सरकार वास्ते। सारे मिलके पढ़ लो कि न कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाया ने दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शिफा। सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शिफा।
वास्ते मकार वास्ते ते मैं गैर नू दिल च बिठा लवा किस वास्ते मैं गैर नू दिल च बिठा लवा ए दिल मेरा अहमद मुख्तार वास्ते ये दिल है मेरा अहमद मुख्तार वास्ते गुजरे न्याजी जिंदगी इश्क नबी दे विच गुजरे न्याजी ठार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते अल्लाह पाक दी तरफ और अल्लाह दे रसूल दे नाल जिस चीज़ दी निस्बत हो जाए वो चाहे अल्लाह पाक दा नाम होवे, नबी पाक साहबे लौलाक अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम आप दा नामे नामी इसमें गरामी होवे या कुरान पाक दी आया मुबारका कुरान पाक दी किसे आयत दा हरफ होवे लफ्ज़ होवे उसका तकद्दुस उसका एहतराम करना हर मुसलमान दे उत्ते फर्ज है। तो अज मैं तुहाडे सामने मुख्तसर वक्त दे अंदर अर्ज करांगा अल्लाह पाक दियां जो निशानियां ने उन्हां दी ताज़ीम करन दा अल्लाह पाक ने इनाम की रखे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर सूरत हज 17वां पारा है, सूरत हज दी आयत नंबर 32 है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि
कि जेड़ा बंदा अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करे, अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करेगा, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करना, अल्लाह दी निशानियां दी तौकीर करना, अल्लाह दी निशानियां दा एहतराम करना, अदब करना, फरमाया ए दिल दे तकवे विचों। यानी जेड़ा बंदा अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करेगा, अदब एहतराम करेगा, अल्लाह फरमाउंदा है मैं उस बंदे नू दिल दा तकवा अता फरमा दे। वो बंदा दिली मुत्तकी हो जाएगा। बज़ाहिर इमामा बनना बड़ा आसान है, बज़ाहिर जुब्बे कुब्बे पाना बड़ा ही आसान है, बज़ाहिर सूफी बनना ये आसान है, लेकिन दिल दा मुत्तकी और दिल दा परहेजगार बनना बड़ा औखा है। और अल्लाह पाक फरमाउंदा है कि उस बंदे नू मैं दिल दा मुत्तकी बना देंगा, दिल दा परहेजगार बना देंगा, जेड़ा बंदा मेरी निशानियां दी ताज़ीम करेगा। तो शायर शायरा दी जमा है, और शायरा आंदे ने उस निशानी नू, उस चीज़ नू जिन्नू बनाने वाले ने अपनी ज़ात दी पहचान वास्ते निशानी बनाया हो। तो अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई, और अल्लाह पाक दी ज़ात साड़ियाँ नज़रां तो ओझल है, साड़ियाँ नज़रां तो मौजूद है, लेकिन साड़ियाँ नज़रां दे अंदर वो कुव्वत वो ताकत नहीं है कि असी अल्लाह ताला दी ज़ात नू वेख सकीए। तो अल्लाह दी ज़ात साड़ियाँ नज़रां तो ओझल है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात दी उत्ते दलालत करने वास्ते कई अपनियां निशानियां बनाइयां। फरमाया जदों उन्हां नू वेखोगे तो इंज ही समझे आ जे असी अल्लाह ताला दी ज़ात नू वेख रहे हैं। अल्लाह ताला दियां निशानियां हैं कि अल्लाह ताला दे तमाम नाम अल्लाह दी निशानियां ने। अल्लाह ताला दे 1.25 लाख कमो बेश अंबिया अल्लाह दियां निशानियां ने। अल्लाह ताला दे तमाम नबियां दे नाम अल्लाह दी निशानियां ने। अल्लाह दे वली, अल्लाह दे नेक बंदे अल्लाह दियां निशानियां ने। हुण तुसी कह सकते जे कोई बंदा अगर कहे जी अल्लाह दे वली किवें अल्लाह दियां निशानियां हो गईयां, तो तफसीर दे अंदर बात लिखी है कि खाना काबा अल्लाह ताला दी निशानी, और ज़मीन ते रुवे ज़मीन ते पूरी कायनात दे अंदर जिन्नियां मसाजिद ने हर मस्जिद अल्लाह ताला दी निशानी है। मस्जिद जिस जगह ते भी होवे, बनाने वाला जेड़ा बंदा भी होवे, अल्लाह ताला दे महबूब फरमाउंदे ने कि वो अल्लाह दी निशानी। अगर गारे दे नाल, सीमट दे नाल, बजरी दे नाल, इट्टां दे नाल बनाई गई मस्जिद अल्लाह दी निशानी हो सकती है, तो जिन्नू अल्लाह ताला दी ज़ात ने खुद बनाया है वो अल्लाह दा मर्दे कलंदर अल्लाह दी निशानी क्यों नहीं हो सकता? वो तो बस तरीके औला अल्लाह ताला दी निशानी होवेगा। और अल्लाह दे वली दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने आली शान दा मफहूम है। इब्ने माजा शरीफ दी हदीस है, सरकार ने खाने काबे नू खिताब करके फरमाया, ए काबा तेरा मकाम अल्लाह दी बारगाह च बड़ा है, लेकिन तेरे नालों एक मेरे मोमन दा जेड़ा ईमान वाला होवे, फरमाया उनका मकाम अल्लाह दी बारगाह च तेरे नालों कई दर्जे ज्यादा है, तेरे नालों कई दर्जे ज्यादा है। तो अल्लाह पाक दियां निशानियां, अल्लाह पाक फरमाउंदा है जेड़ा बंदा भी इन्हां निशानियां दी ताज़ीम करेगा मैं उन्हें दिल दा परहेजगार बना दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबा नूं वेखिए तो बात मिलती है कि सरकार दे सहाबा किवें अदब करते सन। एक सरकार दे सहाबी ने, सरकार ने उन्होंने फरमाया कि मेरी ऊँटनी उत्ते कजावा रख दो। कजावा एक लकड़ दा जिन्हों असी वाण आखते हैं अपनी जुबान दे अंदर,
लेकिन वो कजावा थोड़ा जिहा इवें दा हुंदा सी कि बंदा उनके अंदर बासानी बैठ भी सकता सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी दे उत्ते कजावा रख दिओ। वो सहाबी जिन्होंने सरकार ने हुक्म दिता वो दूजे सहाबी नूं कह रहे हैं कि यार तू जरा कजावा चुक के ते सरकार दी ऊँटनी ते रख। वो सहाबी कहन लगे कि यार क्या ते तेनू सरकार ने हुक्म ते सरकार ने तेनू दिता है, तू मैनू क्यों कह रहे हैं? वो सहाबी कहन लगे कि इस वास्ते क्योंकि मेरे ते गुसल फर्ज है, मेरे ते गुसल फर्ज है, ते मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी हालत दे अंदर सरकार दे कजावे नूं भी हथ लावां, क्योंकि मेरा अदब है गवारा नहीं करता कि जिस चीज़ की निस्बत सरकार वाल हो जाए, ऊँटनी की निस्बत सरकार नाल होई और कजावे की निस्बत उस ऊँटनी दे नाल होई, ते साहबी फरमाउंदे ने मेरा अदब मेरा हया इस बात नूं गवारा नहीं करता कि जिंदी निस्बत उस चीज़ नाल होवे जिस चीज़ की निस्बत सरकार नाल है। फरमाया उन्होंने भी मैं बगैर वुजू तो हथ लावां, ये मेरा अदब गवारा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी हदीस पाक के अज असी अपने वालदैन की बख्शिश वास्ते बड़ा कुछ करने हैं, लेकिन अज ये बात याद रखो कि वालदैन की बख्शिश वास्ते अल्लाह पाक ने एक सानू बड़ा अनोखा जिहा और बड़ा कीमती नुस्खा अता फरमाया। जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरे वालदैन की बख्शिश हो जाए, वो चाहे जैसे भी जिस भी हालत के अंदर मरे उन्होंने बख्शिश हो जाए, तो फिर वो की करे, वो करे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान फरमाया। हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप इस हदीस के रावी ने, आप फरमाते ने काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन किताबिन युल्का बिमदीअतिन मिनल अर्द, फरमाया कोई भी कागज़ का टुकड़ा कोई भी तहरीर जदों जमीन ते डिगदी है, किसे ऐसी जगह ते डिगे जिंदे ते उनदी बेमतलब बेहुरमती हुंदी होवे, इल्ला बासल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि मलाइकतन, ते जदों भी फरमाया कोई कागज़ का टुकड़ा कोई तहरीर जमीन ते डिगदी है ते अल्लाह पाक अपने फरिश्तियों दे वल भेज देंदा है, अपने फरिश्तियां नूं ओ तहरीर वल ओ कागज़ का टुकड़ा जिंदे ते को अल्लाह दा नाम लिखिया सी, अल्लाह दे किसे नबी दा नाम लिखिया है या कुरान दी आयत लिखी है, फरमाया अल्लाह फरिश्ते अपने भेजदा है, ते फरिश्ते की करते ने यहुफूनहु बिअजनिहातिहिम, फरिश्ते जाके अपने परां दे नाल उस कागज़ दे टुकड़े नूं ढांप लैंदे ने, कज लैंदे ने, और अगे फरमाया व युकद्दिसूनहु, ते उनदी बेहुरमती नहीं होण देंदे, उन्होंने महफूज फरमा लेंदे ने। कदों तक? फरमाया हत्ता यबअसल्लाहु इलैहि वलियम मिन औलियाइही, जदों तक अल्लाह पाक अपने औलिया दे विचों किसे वली नूं उधर नहीं करता, अपने औलिया दे विचों किसे, अल्लाह की फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते ने हत्ता यबअसल्लाहु वलियन मिन औलियाइही, अपने वलियां विचों किसे वली नूं जदों तक अल्लाह उधर नहीं ना भेजदा, जेड़े कागज़ नूं फरिश्तियां ढापिया है, फरिश्तियां ने कज्जिया है, उनकी बेहुरमती नहीं होण दे रहा है, उन्होंने महफूज किया है, उदों तक वो फरिश्ते महफूज रखते हैं। तो फरमाया फिर जो वली जाता है तो जाके करदा की है, फयरफअहु मिनल अर्द, फरमाया जाके जमीन तो कागज़ का टुकड़ा चुकदा है, वो कागज़ का टुकड़ा चुकदा है। हुण जरा तवज्जो करो, असी वली उन्होंने समझने हाँ कि जेड़ा हवा के अंदर उड़ के विखाए, जेड़ा जनाब अग के उत्ते टुर के विखाए, पानी के अंदर तैर के विखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने जेड़ा बंदे नूं तुसी वेखो
कि वो किसी गंदी जगह तो ऐसा कागज उठा रहा है जिंदे उत्ते अल्लाह का नाम लिखिया है, अल्लाह के रसूल का नाम लिखिया है। फरमाया बज़ाहिर जैसा भी होवे, वो दाढ़ी बोना होवे, वो बेनमाज होवे, वो जैसा भी उनके अमाल ने, अल्लाह के महबूब फरमाते ने अल्लाह पाक दा वो वली जे, वो बंदा अल्लाह पाक दा वली है। अल्लाह पाक ने अपने नाम नू कितनी ताजीम अता फरमाई। फरमाया उनके अमाल नू ना वेख्या जे, उनदियां स्याकारियां नू ना वेख्या जे, लेकिन ये वेखो कि वो नाम किंदा उठा रहा है जमीन तो। और अगे फरमाया वमन रफा किताबन मिनल अर्दी फीही इस्मुन मिन अस्माइल्लाहि तआला। फरमाया जेड़ा बंदा ऐसा कागज का टुकड़ा जमीन तो चुके जिंदे अंदर अल्लाह का कोई नाम लिखिया हो, फिर अल्लाह की करता है, रफा अल्लाहु इस्महु फी इल्लियीन, अल्लाह पाक उनका नाम जेड़ा है ना इल्लियीन के अंदर बुलंद फरमा देता है। तुम अंदाजा करो कि उन्हें कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखिया, हज नहीं किया, कोई सदका खैरात नहीं किया, सिर्फ उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा जमीन तो उठाया है, लेकिन है बड़ा औखा, है बड़ा औखा। उसकी वजह है कि बंदे ने सूट चंगा पाया होवे, सिर ते पग भी चंगी बन्नी होवे, थले जुत्ती भी चंगी पाई होवे, ते सूट नू माया मोया ला के ते पूरा जनाब प्रेस करके पाया होवे, ते इहो जिहा बंदा जदों वेखे नाली दे अंदर कोई कागज़ का टुकड़ा जेड़े दे अल्लाह का नाम लिखिया है वो डिग्गा है, तो जिस वक्त उधर हथ वधाएगा ना तो अंदरों नफ्स जेड़ा है ओनू जरूर कहेगा चौधरी साहब की कर रहे जे, वेखण लोग की आखणगे चौधरी किधर हथ पा रहा है। तो ये जिहड़ी मलामत शैतान करेगा ना, शैतान उन्हें डकेगा। फरमाया उस ये जिहड़ा जिहाद है बड़ा औखा है, अपने नफ्स के नाल जिहाद करना। ते जिस वक्त वो नफ्स नाल जिहाद करके उस कागज नूं उठा लेगा तो अल्लाह पाक फरमाउंदा है मैं उन्हें अपनी विलायत अता फरमा देंगा। और अगे अल्लाह पाक फरमाउंदा है वखफ़फ़ा अन वालिदैहिल अज़ाब, उनके वालदैन जे ते मरे होण मोमन, उनके वालदैन जे मरे होण, अल्लाह पाक फरमाउंदा है मैं उनकी बख्शिश फरमा देंगा, उन्होंने माँ बाप की बख्शिश फरमा देंगा। ते जे व इन काना काफिरैनी, फरमाया अगर वो काफर होके मरे, खफ़फ़ल्लाहु अन वालिदैहिल अज़ाबा, अल्लाह पाक फरमाउंदा है फिर उन्होंने माँ प्यो का अजाब मैं घट कर देंगा। उन काफरां की बख्शिश नहीं है, उन्होंने अजाब के अंदर कभी भी नहीं आनी। वो चाहे दुनिया ते रह के जो उन्हें कलमा नहीं ना पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आखिरी नबी नहीं मन्निया, ते फरमाया वो सारी जिंदगी सदका खैरात करते रहे, सारी जिंदगी चंगे काम करते रहे, ते जदों वो कबर के अंदर जाणगे अल्लाह फरमाउंदा ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत के अंदर उन्होंने कोई हिस्सा नहीं है, दुनिया के अंदर ही मैं अता कर देंगा। लेकिन फरमाया जे कोई बंदा ऐसा होवे कि जेड़ा मेरे नाम का अदब करे, मेरे नाम की ताजीम करे, उनका माँ प्यो काफर भी मरिया होया ते फरमाया मैं उन्होंने भी इनाम अता फरमावांगा। कितना अजीम मकाम है कि अल्लाह पाक ने अपने नाम को कितनी ताजीम अता फरमाई, कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। ये अल्लाह पाक दे नाम दी ताजीम दा इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप दे नाम दी ताजीम दा इनाम की। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर दुर्रे मंसूर दे अंदर और कई दीगर बुजुर्ग उन्होंने हदीस नूं कई और किताबों के अंदर भी बयान फरमाया कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम आप दा दौर मुबारक है, आप अल्लाह नाल हम कलाम होने वास्ते गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम अज मेरे नाल गुफ्तगू बाद अंदर करनी है, पहले वापस जाओ ते पिंड दे अंदर ना मेरा एक वली फौत हो गया है, मेरा एक दोस्त फौत हो गया है, ते उन्होंने ना लोगों ने चुक के रूढ़ी ते सट दिता है, उन्होंने उथों चुको
चुक के उन्होंने गुसल दिओ, कफन दिओ ते जनाजा पढ़ के दफन करके फिर मेरे को आओ। हुण तुसीं अंदाजा करो कि जिस बंदे नूं लोगां ने इस काबल ही नहीं समझिया भी इहदा जनाजा पढ़िया जाए, उहदे अमाल कैसे होणगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के सरकार ने फरमाया कि तुसी जमीन ते अल्लाह दे गवाह जे, जिस बंदे नूं ईमान वाले चंगा समझदे होण वो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर भी चंगा है, ते जिन्हों ईमान वाले बुरा समझते ने वो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर भी बुरा है। लेकिन ये बंदा लोगों की नज़र के अंदर बुरा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा वली है। और अपने नबी नूं अल्लाह ने भेजिया जलीलुल कदर नबी नूं कि जाके इन्होंने रोटी तो चुको तो चुक के इनू गुसल दिओ, कफन दिओ, जनाजा पढ़ा के दफन करके ते फिर मेरी बारगाह। आ मुसलमाना तवज्जो कर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम फरमाउंदे ने जदों मैं वापस आया आके लोगां नूं पुछया, लोगो अज कोई बंदा फौत होया होवे। पिंड वालियां दसिया हुजूर बंदा ते फौत होया लेकिन बड़ा ही गुनाहगार सी, बड़ा ही स्याकार सी, बड़ा बदकार सी। असानू जनाजे दे काबल नहीं समझिया, गुसल देन दे काबल नहीं समझिया, असा चुक के रूड़ी ते सट दिता है। आप हैरान होए ने, लोग बदकार कह रहे ने, अल्लाह अपना यार फरमा रहा है। जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। लेकिन आपने चकाया, चका के गुसल दिता, कफन दिता, जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के दफन करके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। अर्ज कीती मौला गल समझ नहीं आई, जिन्हों लोग बुरा कहन मौला तेरी बारगाह दे अंदर भी बुरा हुंदा है, जिन्हों लोग चंगा समझन ओ तेरी बारगाह दे अंदर भी चंगा। लेकिन मौला अजीब मामला है, जिन्हों लोग बदकार समझदे ने, जिन्हों लोग स्याकार ते गुनाहगार समझदे ने, भैड़ा समझदे ने, मौला तेरा यार किवें हो सकदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम गुनाहगार भी है सी, स्याकार भी है सी, बदकार भी है सी, लेकिन मेरा यार सी। मौला एक गुनाहगार बंदा तेरा बेली किवें हो सकदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम गुनाह भी करदा सी, स्याकारियां भी करदा सी, बदकारियां भी करदा सी, लेकिन मैं दे गुनाहां नूं नहीं तकिया, इहदियां बदकारियां नूं नहीं वेखिया। मौला क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लमा नशरत तौराता, ए कलीम जदों पिछली रात दा वेला हुंदा सी, उठदा सी, उठ के तुरात खोलदा सी, व नज़रा इला इस्मी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते जदों इंदी नजर मेरे आखिरो ज़मान नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे नामे नामी इसमें गिरामी ते पैंदी सी, फ़क़ब्बला हुए चुम लैंदा सी, व वदाला ऐनैहि ते ओनू चुम के अखां ते ला लैंदा सी। कलीम दी अदा मैनू एडी चंगी लगी, एडी प्यारी लगी, इंदियां बदकारियां नू नहीं वेखिया, इंदियां स्याकारियां नू नहीं वेखिया, इंदे गुनाहां नू नहीं वेखिया। मौला फिर वेखिया की है? अल्लाह फरमांदा है मैं अपने यार दी यारी नू वेखिया है, मैं अपने यार दी यारी नू वेख के इंदे सारे गुनाह बख्श छड्डे ने। फरमाया मैं कलीमे दे गुनाह ही नहीं बख्शे, फज़व्वजतुहु सबईना हूरा, फरमाया मैं 70 हूरा ना लेंदा, मेरा निकाह भी पढ़ छड्या है। हुण मुसलमाना गौर कर, बंदा गुनाहगार होवे, स्याकार होवे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाले आ पाए नहीं।
आप दे आन तो पहले जड़ा आप दे नाम दा अदब करे। अल्लाह पाक उनदे गुनाहां नू नहीं वेंदा, उनदियां सियाकारियां नू नहीं तकदा। यार दी यारी वल वेख के सारे गुनाह भी बख्श देंदा है। 70 हूरां नाल निकाह भी कर छड्डदा है। फिर जेड़ा नबी दा उम्मती भी होवे, नबी दा कलमा भी पढ़िया होवे ते नबी दा कलमा पढ़ के फिर नबी दे नाम दा अदब करे, फिर मेरा विजदान आंदा है असी एहो ही कवांगे ताज़ीम जिस ने की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की। अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाम दा अदब भी तुसां सुनिया, अल्लाह पाक दे नाम दा अदब भी सुन लिया ते जेड़ा इन्हां दा अदब करे ते रब ताला उन्हूं इनाम की देंदा ए भी सुन लिया। मुसलमाना गौर कर, जेड़ा बंदा इन्हां दा अदब करे रब ताला एडा इनाम देंदा है। फिर इंदा जनाब पर अफसोस, जेड़ा बंदा इन्हां दी बेहुरमती करदा है, बेअदबी करदा है, रब पाक ने उन्हां वास्ते अजाब किड्डा तैयार कीता होवेगा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपनी किताब दे अंदर कशफुल महजूब दा सफ़ा नंबर 112 दे अंदर जनाब फारसी असल किताब उस दे अंदर वाकया बयान फरमाया। हजरत बिशर इब्ने हारिस हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा फरमाउंदे ने बड़ा गुनाहगार सी, शराबी सन, शराब दे नशे दे अंदर हर वेले मस्त रहिंदे सन। एक दिन शराब पीती, शराब दे नशे दे अंदर जा रहे ने, रात दा वेला अचानक नजर पई एक कागज दे टुकड़े ते, जदों कागज दा टुकड़ा चुकिया उंदे उत्ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखिया है। फरमाउंदे ने जदों कागज दा टुकड़ा चुकिया ते चुक के वेखिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। आपने फरमाया ए कागज दे टुकड़े तेरा मकाम है नहीं। आपने उन्होंने धो के खुशबू ला के उच्ची जगह ते रख के फरमान लगे तेरा मकाम आए। जदों जनाब उच्ची थां ते रखिया, एहतराम कीता, रात जदों सुते ने ख्वाब दे अंदर वेखदे ने आवाज आउंदी है या बिशरू तैयबता इस्मी। फरमाया ए बिशर तू मेरे नाम नू खुशबू लाई, फब इज्जती ला उतय्यिबन्ना इस्मका फिद दुनिया वल आखिरती। फरमाया मैनू अपनी इज्जत ते जलाल दी कसम है मैं दुनिया ते आखिरत दे अंदर तेरे नावां नू खुशबू वाला छड्डांगा। फरमाया मैं तेरे नाम नू खुशबू वाला छड्डांगा, हर पासे तेरा नाम महकदा रहेगा। फरमाया जदों भी कोई तेरा नाम सुनेगा ओनू दिली राहत मिलेगी। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उस दिन तो बाद जनाब जब पैरां दे अंदर जुत्ती नहीं पाई, किसे पूछया हुजूर जुत्ती क्यों नहीं पाउंदे? फरमाया मैनू डर लगदा है किते मैं जुत्ती पावां, अल्लाह दा नाम थल्ले डिग्गा होवे, मेरी किते जुत्ती उत्ते ना आ जावे। फिर अल्लाह पाक ने जनाब इनाम की दिता। आप जिस बाजार दे विचों जिस गली दे विचों गुजरदे सन, अल्लाह पाक जानवरां नू हुक्म दे देंदा सी जानवरों इस राह दे अंदर गोबर नहीं करना, इस राह नू गंदा नहीं करना क्योंकि मेरे बिशर ने इथों गुजरना है। अल्लाह पाक इज्जतां ता फरमाउंदा है। और फिर आप दा पूरा खानदान बड़ा आला तकवे वाला होया। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आप फरमाते ने मेरे को एक बीबी आई सिर तो लैके पैरों तक बा पर्दा मसला पूछण वास्ते आई। जदों मसला पूछया फरमाते ने मसला सुन के मैं हैरान हो गया। बीबी किड्डी बरीक भी ने किड्डा बरीक मसला पई पुछदी है। मसला की है? बीबी आंदी है इमाम साहब जदों रातां चाननियां हुंदियां ने असी छत्तां ते बह के सूतर कतनियां वा लेकिन कदी कदी रात अंधेरी हुंदी है चाननी नहीं हुंदी। साडी गली दे विचों बाजार दे विचों बादशाह दी सवारी गुजरदी है उन्हां दे नाल शाही मिशल हुंदी है लालटैन हुंदी है जिंदी रोशनी बड़ी दूर दूर तक जांदी है। असी उंदी रोशनी दे अंदर सूतर कत लैनिया लेकिन ख्याल आया बादशाह शरीयत दा पाबंद नहीं शरीयत दा पासबान नहीं। मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया है जेड़ा बादशाह शरीयत दा पाबंद नहीं उंदी लालटैन दी रोशनी दे अंदर सूतर कत के वेचना ते वेच के उन्हां पैसिਆਂ नाल जनाब रिज़क खाना ते पैसे कमा के उनदे नाल खाना खरीद के खाना साडे वास्ते हलाल है या हलाल नहीं। आप फरमाते ने जदों ए मैं मसला सुनिया मैं बीबी दा मसला सुन के बेसाख्ता मुंह चों निकलिया बीबी किते बिशर हाफी दी भैन ते नहीं हूं तू किते बिशर हाफी दी हमशीरा ते नहीं। बीबी साहबा फरमान लगियां हाँ इमाम साहब मैं बिशर हाफी दी हमशीरा वा। आपने फरमाया बीबी सारी दुनिया वास्ते जायज़ है लेकिन तुहाडे घराने वास्ते हराम है क्योंकि तुसी तकवे दे उस मकाम ते फैज़ हो उन्हां लोगां दे अंदर तुहाडा शुमार हुंदा है जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमाउंदा है व मई युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मुसलमाना गौर कर अगर अदब नहीं आवेगा फिर असी लखां नमाज़ां पढ़ लईए लखां रोजे रख लईए लखां महफिलां कर लईए लखां सदका खैरात कर लईए जे अल्लाह दे नाम दा अदब नहीं आया अल्लाह दे नबी दे नाम दा अदब नहीं आया अल्लाह ताला दे वलियां दा अदब नहीं आया अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात दा अदब नहीं आया ते असी कदी भी कामिल ईमान वाले नहीं हो सकदे। हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी इसी बात नू बयान फरमाउंदे ने। आप फरमाउंदे ने तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया अते की लैणाई तस्बीह फड़ के हो इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया अते की लैणाई इल्म नू पढ़ के हो चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया अते की लैणाई चिलिया वड़ के हो जाग बिना दुध जम देना ही ते बाहू पवे लाल होवल कड़ कड़ के मुसलमाना ए थे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाम दा अदब। अगर किसी दी निस्बत नाल हो जाए
उन्हां दा अदब कीतियां रब की नाम अता फरमाउंदा है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपने उस्ताद मोहतरम इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे कपड़े पे धोंदे ने, कपड़े धोंदियां मैल निकली। जदों मैल निकली है आप दे दिल दे अंदर ख्याल आया, यार मैं मैल किथे सट्टा, थल्ले सट्टांगा किसे दा पैर आवेगा, मेरे उस्ताद दे कपड़ियां दी मैल दी बेअदबी बेहुरमती हो जाएगी। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने सोच के उस्ताद दे कपड़ियां दी मैल दी बेअदबी ना होवे, बेहुरमती ना होवे, ए सोच के उस्ताद दे कपड़ियां दी मैल पी लई। जदों मैल पीती है रब ताला ने बरकत वखाई, फरमाया ए इमाम अहमद इब्ने हंबल तू मेरे एक नेक बंदे दे कपड़ियां विचों निकलण वाली मैल दी जनाब एडा एहतराम कीता, ताजीम कीती है, जासा तेनू फिका दा इमाम बना छड़िया है। ते आप ओ मैल दी बरकत दे नाल 10 लाख हदीस दे हाफिज बने। फिर जनाब इमाम अहमद इब्ने हंबल दा मकाम की होया, आप दे दौर दे अंदर एक काफर मरिया, एक गैर मुस्लिम मरिया। जदों मर गया ते ख्वाब दे अंदर किसे वेखिया वो जन्नत दे अंदर पिया टहलदा है। जनाब बड़ा आला मकाम है, बड़ा आला सूट है, आला बाग है, अंदर बड़ी आला मसनद लगी है। आला मसनद ते जनाब वो बैठा है। ख्वाब वेखण वाले पूछया ओ बेलिया तू ते काफर से तू जन्नत दे अंदर किवें पहुंचया, तेरी बख्शिश किवें होई? कहन लगा एक दिन मैं जनाब नदी दे किनारे ते बैठ के इस्तिंजा पिया करदा सा, जिधरों पानी आ रहा सी उतली साइड ते मैं बैठ के इस्तिंजा पिया करना, थलड़ी साइड ते मैं वेखिया जिधर पानी जा रहा इमाम अहमद इब्ने हंबल बैठ के वुजू पे फरमाउंदे सन। फर आंदा मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया यार मैं ते इस्तिंजा ही करना, मैं थलड़ी साइड ते जाके कर लेना, लेकिन मुसलमाना दा इमाम थल्ले वाली साइड ते बैठ के वुजू पिया करदा है, किते पानी पलीद ना उहदे कोल जांदा होवे। आंदा मैं इमाम अहमद दा मैं जनाब इमाम अहमद दा अदब कीता है। जदों मैं फौत होन लगा अल्लाह पाक ने फरमाया ए काफिर ए बंदे तू मेरी शरीयत दे इमाम दा मेरी शरीयत दे आलिम दा अदब कीता है, मैं तेरे गुनाह भी बख्श रहा, तेनू कलमे दी दौलत भी अता फरमा रहा। पता चलिया अगर अदब नहीं ते कुछ नहीं, अगर अदब है फिर अल्लाह पाक सब को अता फरमा देगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे कोल एक बंदा आया। एक बंदा जदों इमाम मालिक दा जदों जनाब विसाल होया, आप दा एक शागिर्द सी, आप दी कबर ते बैठ के रो रहा है, बड़ा ही रो रहा है। तो उन्होंने किसे पूछया यार रोना क्यों है? कहने लगा मैं इमाम मालिक को आया ते 20 साल मैं इन्हां दे कोल रहा, इन्हां 18 साल मैनू अदब सिखाया, 2 साल इलम पढ़ाया है। बंदा सुन के कहने लगा यार बड़ा जुल्म कीता है, 18 साल तेरे जाए कर दिते। वो रो के कहने लगा झलिया मैं जदों 18 सालां दे अंदर सिखिया है, मेरा दिल करदा सी 2 साल भी इलम ना पढ़ाउंदे मैनू अदब भी सिखा देंदे, क्योंकि जो मैं अदब दे अंदर सीखिया इलम दे अंदर मैं नहीं सीखिया। मुसलमानों गौर करो, अल्लाह पाक दे नाम दा अदब सब तो पहले। अज मुसलमानों गौर करो, असी लैटरीन बनानी होवे लाखां रुपया ला छड़ने आ लैटरीन ते, थल्ले भी जनाब पत्थर लाने आ, सैडां ते भी पत्थर लाने आ, संगे मरमर ला के जनाब बड़ी आला तरीन लैटरीन बनानी है। हालांकि उथे पाना गंद जाके जनाब अपना फुजला
कढ़ना है, फिर भी लखां रुपया लाई जा रहे हैं। जदों अल्लाह पाक दे कुरान दी बात आउंदी है, अल्लाह पाक दे जनाब ए कुरान पाक दे अदब ते एहतराम दी गल आउंदी है, फिर जनाब एक खलत जी रस्म चल पई जिन्नू जनाब असी कोई बंदा नहीं पुछदा। मुकद्दस कागजात दी हिफाजत वास्ते असी जनाब विंगे ते जनाब तड़िंगे जनाब जेड़े पीपे ने ओ ला के अपना फर्ज पूरा कर देने आ। जनाब पीपा ला छड़िया है, इत्थे कागज पाई जाओ जनाब के अल्लाह दा कुरान एडा भी काबिल नहीं जिन्ना पैसा असा लैटरीना ते लाया उन्ना ही पैसा असी अल्लाह दे कुरान दी हिफाजत वास्ते ला सकीए। असी अपनिया लैटरीना वास्ते जगह वक्फ करने आ, अपने मकाना वास्ते जगह वक्फ करने आ। क्या कदी ख्याल आया है जेड़ा कुरान जिंदी वजह तो रब ताला साडे मां प्यो दी बख्शिश फरमाएगा, साडा मां प्यो काफर भी मरिया रब पाक उन्हां दी बख्शिश कर छड़ेगा, उन्हां दा अज़ाब हल्का कर छड़ेगा। एडा बरकत वाला कुरान, एडा इज्जत वाला कुरान, उनकी हिफाजत वास्ते असां की कीता? ए पीपे ला के अपना फर्ज मुकम्मल कर दिता? ना ना मुसलमानों, असी रब्बे काबा दी कसम है असी फड़े जावांगे। असी जदों जनाब पेटियां लाने अखबार दे अंदर अल्लाह पाक दे नावां दी तौहीन करने आ, ए पीपे जेड़े असी खंबियां दे नाल लाए इन्हां दे जनाब असी जेड़े कागज पाने आ, इत्थे बजाए अदब दे बेहुरमती हो रही अल्लाह पाक दे मुकद्दस नावां दी। क्योंकि जेड़ा पानी जदों बारिश आउंदी है पानी वो कागजां दे नाल लग के अल्लाह दे नाम दे नाल लग के ओही वाणियां दे अंदर जा रहा है। असी फ्लैक्सां छपवा के जदों जनाब ला देने आ महफिलां गुजर जांदियां ने, उन्हां दे गुजर जान तो बाद भी फ्लैक्सां लगियां उन्हां ते अल्लाह दे रसूल दा नाम लिखिया। ओ जनाब जदों डिगदियां ने कोई रूड़ियां ते रुल रहीआं ने, कोई जनाब नदी नालियां दी नज़र हो जांदियां ने। असी लखां नमाज़ां पढ़ लईए, असी सजदे ते रुकू कर करके साडे लक कुब्बे भी हो जान, रब पाक कदी बख्शिश नहीं फरमावेगा जे अल्लाह दे नाम दा अदब ना कीता, अल्लाह पाक दे नबी दे नाम दा अदब ना कीता। हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाउंदे ने, एक दफा कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाउंदे ने बेअदबा नसार अदब दी अते अदबों गए वांझे हू जेड़े होण मिट्टी दे भांडे ओ कदी नहीं हुंदे कांजे हू जेड़े मुड कदीम दे खेड़े होवण ओते कदी नहीं हुंदे रांझे हू जिन्ना अदब ना ओ सिखे बाहू ओते दोई जहानी वांझे हू मुसलमान। आखिरी बात, अगर बंदा अल्लाह दे कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़ ले, रब पाक कामयाबियां किवें अता फरमाउंदा है। अज दा दौर बड़ा जनाब खुद गर्ज दौर आ गया। असी जदों तक बदले दे अंदर जनाब कोई चंगी चीज़ ना मिले असी कोई काम नहीं करते, साडा फायदा ना होवे काम नहीं करते। हर बंदा कामयाब होना चाहता है,
हर बंदा चाहता है मैं कामयाब होवां। अगर कोई छोटे जनाब थलड़े तबके ते वे उनकी भी जनाब कोशिश है मैं कामयाब होवां। अगर कोई आला तबके का बंदा है तो उनकी भी कोशिश है मैं कामयाब होवां। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो अगर कामयाब होना चाहते जे फिर अल्लाह दे कुरान दे नाल लग जाओ, नबी दे फरमान नाल लग जाओ। जदों जनाब जदों इन्हां दे नाल लग जाओगे फिर अल्लाह इत्थे भी कामयाबियां अता फरमावेगा, अग्गा वास्ते भी कामयाब फरमा छड़ेगा। एक बंदा है यहूदी, मदीना मुनव्वरा दे करीब रहने वाला। हाले सरकार मदीना मुनव्वरा नहीं आए, मक्का मुकरमा दे अंदर ने हाले सरकार ने हिजरत नहीं फरमाई। मदीना मुनव्वरा दे करीब रहने वाला यहूदी जिंदा नाम सलाम बिन जुबैर ये जनाब गया शाम दे अंदर, उथे ने समान खरीदिया। जदों मंडी दे अंदर समान खरीददा पिया ते वेख्या एक छोटा जिहा बच्चा है माड़ा ते बड़ा कम कीमत ते विकदा पिया गुलाम। इहदे दिल दे अंदर ख्याल आया चल यार इथों खरीद लेना, मदीने दी मंडी दे अंदर जाके मांगा करके वेच छड्डांगा, मैनू प्रॉफिट मिल जाएगी, बचत आ जाएगी, मेरा फायदा होवेगा। आंदा जदों खरीद के मदीने आ गया सारा सामान विक गया है लेकिन गुलाम नहीं विकया। है भी बच्चा है भी बीमार ते सेहत भी जनाब ज्यादा कोई नहीं, बड़ा दुबला पतला ते जेड़ा बंदा वेंदा आंदा यार मैं ते काम करवाना है, ये ते काम करेगा ही कोई नहीं बल्कि उल्टा मैनू इनकी खिदमत करनी पवेगी। कई दिन गुजर गए, एक दिन सलाम बिन जुबैर कहन लगा ऐ बेलिया मेरा सारा सामान विक गया, तेरी वजह तो मैं घर नहीं जा रहा, इंज कर तू इत्थे धुप दे अंदर खड़े रहना है, हो सकता है कोई तेनू वेख के तेरे ते तरस खा के तेनू खरीद ले। जनाब सारा दिन शिकर दोपहर दे अंदर इन्हें धुप्पे खलो रहना, लोगां ने वेखना लेकिन खरीदना ना। जनाब लोगां दी नजर दे अंदर एक भाई दा भी मकाम इस गुलाम दा कोई नहीं। इस मदीना मुनव्वरा दे अंदर एक नेक खसलत औरत जिंदा नाम सबीता है, ओनू पता चलिया कि है छोटा जिहा बच्चा गुलाम है कोई नहीं खरीददा। ये औरत आई है, इन्हें आके सलाम बिन जुबैर यहूदी कोलों वो बच्चा खरीद के अपना गुलाम बना लिया। जदों गै लै गई जनाब लोग बड़े हैरान कह लगे सबीता ने बड़ा सस्ता सौदा किया है, इन्हें जनाब एक एडा महंगा गुलाम खरीद लिया है, इन्हें घाटे का सौदा किया है। जनाब चंद दिनों बाद एक और अरब ताजर मक्का मुकरमा दा रहने वाला ये जनाब जदों वापस मदीना मुनव्वरा तो आ रहा है, शाम तो वापस मक्का मुकरमा जांदा मदीना मुनव्वरा आया, इत्थे स्टे कीता कि चंद दिन रह के मैं मक्का वापस जावांगा। एक बंदे ने वाकया सुनाया, कह लगा एक अजीब औरत है, उन्हें बड़ा महंगा गुलाम खरीद लिया है, किस वास्ते जिन्नू कोई नहीं खरीददा ओनू सबीता ने खरीद लिया है। ये ताजर जेड़ा मक्के दे रहने वाला है, इनदा नाम अबू हुज़ैफा है। इनू बड़ा चंगा लगा, इन्हें औरत वास्ते पैगामे निकाह भेजिया, कह लगा मैं इस औरत नाल निकाह करना चाहना जड़ी एडी रहम दिल एडी खुदा तरस औरत है। घर वाले ने वेख्या रिश्ता अच्छा है, ताजर जनाब मालदार है, रिश्ता कर दिता, शादी कर दी। चंद दिनों तो बाद आप जो मक्का मुकरमा जान लगे बीवी भी नाल ते गुलाम भी नाल। जदों मक्का मुकरमा पहुंचे अबू हुज़ैफा दा दोस्त हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान जदों जाके हजरत उस्मान ने गनी नू मिले, अबू हुज़ैफा मिलिया तो उन्हें महसूस किया अज उस्मान मैनू उंज नहीं मिलिया जिवें पहले मिलदा सी। पुछया उस्मान खैर है, कोई नाराजगी है, अज गर्म जोशी नजर नहीं आ रही। आपने फरमाया यार मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुस्तफा। आपने फरमाया मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तू हाले कलमा नहीं पढ़िया, तेरी मेरी यारी अगे नहीं जा सकती। अबू हुज़ैफा कहन लगे उस्मान जे एक गल है ते चल मैनू भी नबी को लै चल।
आप जब फरमाते ने मैं सरकार दी बारगाह दे अंदर आया, सरकार कुरान पढ़ रहे सन, मैं कुरान सुनिया, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हजरत सबीता भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये गुलाम जिन्ना दा नाम सालम है, ये भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पूरी फैमिली, पूरा खानदान मुसलमान हो गया। एक दिन हजरत सबीता मेरे आका दा जनाब, मेरे आका दा बयान सुन रही ने। सरकार ने फरमाया जेड़ा अपने गुलाम नू आजाद कर दे, अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज्यादा अजर अता फरमावेगा। सबीता घर आईया, आके हजरत सालम नू कह लगियां, जा मैं तेनू अल्लाह दी रजा वास्ते आजाद कर छड़िया है। हजरत सालम रोन लग पे, कह लगे ना मेरा मां ना प्यो, मैं जावांगा किधर। हजरत अबू हुज़ैफा फरमान लगे, तेनू किते जान दी लोड़ नहीं, मैं तेनू अपना पुत्र बना लेना। लोगों ने सालम इब्ने जनाब सालम मौला अबू हुज़ैफा कि हजरत अबू हुज़ैफा दे आजाद करदा गुलाम सालम कहना शुरू कर दिता। जदों आप आजाद हो गए, सरकार दी बारगाह दे अंदर जान लग पे, कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने आप दी जुबान ते एहो जिहा कलाम जारी किया, एहो जिहा कुरान आप दी जुबान ते जारी किया। एक दिन कुरान पढ़ते पैने, बड़ी खूबसूरत आवाज, बड़ा सोहना कुरान पढ़ते ने। अल्लाह दे नबी ने सुनिया, सरकार ने फरमाया सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते ने जिन्हें एहो जिहा कुरान पढ़ने वाला मेरा उम्मती बना छड़िया है। हजरत सालम जनाब जदों जवान होए, हिजरत दा दिन जनाब मौका आ गया। सरकार ने हाले हिजरत नहीं फरमाई। हजरत सालम हिजरत पहले करके मदीना मुनव्वरा आ गए। कुबा दे अंदर जदों आए, हजरत उमर पाक भी हिजरत कर चुके, कई और सहाबा भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे कुबा दे मकाम ते। हुन नमाज दा जदों टाइम आउंदा सी, कहन लगे नमाज वास्ते इमामत कौन करावेगा। हजरत उमर पाक चौधरी सहाबी सन, कुरैशी खानदान दे चश्मो चिराग सन। आपने फरमाया अज मुसल्ले रसूल ते ओ खड़ा होवेगा जिंदी तारीफ मेरे नबी ने की है। हजरत सालम जेड़े गुलाम रहे, आप मुसल्ले रसूल ते खड़ा किया गया। ओ मदीने दे यहूदी वेख के जनाब उंगलां उन्हां दंदां दंदर लै लईयां, कह लगे ए ओही बच्चा है, ए ओही गुलाम है जेड़ा सारा सारा दिन शिकर दोपहर गर्मी दे अंदर ते धुप दे अंदर खड़ा रहिंदा सी। इनू कोई वेखना गवारा नहीं सी करदा, इनू कोई खरीदना गवारा नहीं सी करदा। अज इन्हें कुरान पढ़िया है, कुरान नाल नाता जोड़ लिया है, कुरान दे नाल ताल्लुक जोड़िया है। अज मुसल्ले रसूल ते खड़ा है, इनके पीछे खड़े होने वाले दे अंदर कोई आम नहीं, हजरत उमर पाक जैसे भी खड़े ने। फिर अल्लाह ने मकाम अता फरमाया कि एक दिन सरकार ने फरमाया, ए लोगो मेरा सालम जड़ा है ना, सालम इनका पूरे दा पूरा दिल जड़ा है ना अल्लाह की मुहब्बत नाल भरिया है। हजरत उमर पाक का जो दौरे खिलाफत आया तो आप दा आखिरी वेला है ना वक्त, ते आप दी रूह मुबारक कब्ज़ हो रही है, ते नाल आप दी जुबान ते कलिमात सन के काश अज सालम किते जिंदा हुंदा, अज सालम जिंदा हुंदा। लोगों पूछा हुजूर क्यों? फरमाया जे सालम जिंदा हुंदा ते मैनू किसी होर नू खलीफा मुकरर दी लोड़ ना पौंदी, खलीफा मुकरर करन दी लोड़ ना पैंदी। हुजूर क्यों? फरमाया क्योंकि मैं उन्होंने खलीफा बना देंदा। अगर कल क्यामत नू मेरा खुदा पुछदा कि उमर तू सालम नू खलीफा क्यों बनाया, ते मैं कहंदा मौला तेरे नबी दी सच्ची जुबान तो मैं सुनिया सी कि सालम वो बंदा है जिंदे पूरे दा पूरा दिल अल्लाह दी मुहब्बत दे नाल भरिया होया है। जिन्नू कोई वेखना गवारा नहीं करदा, उन्हें कुरान नाल ताल्लुक जोड़िया, अल्लाह पाक ने उन्होंने वराउल वरा बना दिता। तो मुसलमानों असी नमाज़ां पढ़न नाल कामयाब नहीं होवांगे, असी ज़कातां खैरातां देन नाल कामयाब नहीं होवांगे जदों तक साडे अंदर अल्लाह दे नाम दा अदब नहीं आवेगा, अल्लाह दे कुरान दा अदब नहीं आएगा, अल्लाह दे नबी दे नामां दा अदब नहीं आएगा। तो तमाम अहबाब इस बात नू अपने उत्ते फर्ज समझ लो, समझो नहीं बल्कि है भी फर्ज कि अल्लाह दे नाम दा अदब असा हर हाल च करना है। अगर नाली दे अंदर
नदी दे अंदर, नार दे अंदर, बाजार दे अंदर, गली दे अंदर सानू को कागज दा टुकड़ा नजर आए जिंदे ते अल्लाह दा, अल्लाह दे रसूल दा, अल्लाह दे वली दा, अल्लाह दे किसे नबी दा नाम लिखिया होवे ते असी बिला झिझक लोगां दी परवाह न करदियां साडा फर्ज है असी कागज दा टुकड़ा उठा के किते उच्ची जगह ते रख दईए। फिर अल्लाह पाक सानू की इनाम अता फरमाएगा ये अल्लाह ही जानदा है। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।